राजस्थान रोड ट्रिप के फर्स्ट वीडियो लॉग में अब तक आपने देखा कि हम तीनों दोस्त बीकानेर में श्री करनी माता जी के टेंपल में दर्शन करने के बाद जोधपुर के लिए निकल चुके थे और टाइम था दोपहर के अराउंड 2 बजे का। हमने एक गलती क्या की कि हमें लंच बीकानेर के आसपास या वहीं पे करनी माता जी के टेंपल देशनोक के आसपास ही कर लेना चाहिए था, बट हमने कहा कि नहीं, थोड़ी देर बाद हाईवे वगैरह पे अच्छे किसी रेस्टोरेंट पे करेंगे। बट कोविड के कारण लगभग 70 to 75% जितने भी ढाबे थे या रेस्टोरेंट्स थे वो बंद हो चुके थे, और जो हमें मिले उनमें से हमने एक पे गाड़ी रोक के, पंजाबी ढाबा कुछ था, हमें लगा कि अच्छा होगा खाना, बट काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस था। बट किसी तरह हमने काम चलाने के लिए पेट भर लिया एक बार, एंड देन हम निकल गए आगे के लिए, जोधपुर के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे, जहाँ पे खरनाल एक जगह आती है। जब आप बीकानेर से जोधपुर जाएंगे उसी रोड पे लेफ़्ट साइड में एक गांव आता है, उसके अंदर वीर तेजा जी, जो कि शिव जी के 11th अवतार माने जाते हैं, उनकी जन्मस्थली थी, वहाँ पे उनका मंदिर था। तो रैंडमली बोर्ड आया, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था, हमें पता भी नहीं था। इनफैक्ट मुझे इतना ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी नहीं पता था, बिकॉज़ वो एग्रीकल्चर फील्ड में जितने भी किसान वगैरह हैं एंड बेसिकली जो जाटों की कम्युनिटी है उन देवता हैं, तो इस वजह से हम फिर उनके दर्शन करने गए। एंड आफ्टर दैट वी हेडेड टुवर्ड्स जोधपुर। ऑन द वे टू जोधपुर हमने हमारा शाम के लिए स्टे भी बुक कर लिया, एंड वी बुकड अ डॉर्मेट्री फॉर 700 रुपीज़, एंड वो बिल्कुल प्राइम लोकेशन में थी, शहर के बीचों बीच थी। और वो लेना हमारे लिए थोड़ी सी गलती भी रहा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी शहर के डीप इनसाइड था जाके, और उसके अंदर गाड़ी ले जाना थोड़ा मुश्किल हो गया था छोटी छोटी गलियों में से। बट फिर भी समहाउ वी मैनेज्ड, क्योंकि वो बिल्कुल मेहरानगढ़ की किले की दीवार, जो शहर का परकोटा होता है किसी भी पुराने शहर का, उसके अंदर था वो होटल, एंड वहाँ पे पतली पतली गलियाँ एंड ऑल। बट समहाउ वी मैनेज्ड, एंड स्टे ठीक ठाक था, क्योंकि कोविड की वजह से कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं थे, तो पूरा होटल ही खाली था, सिर्फ वहाँ पे हम ही 3 जने ही रुके हुए थे। एंड उसके ऊपर से रूफटॉप जो उसका रेस्टोरेंट था, कैफ़े था, उससे व्यू काफ़ी अच्छा था। मेहरानगढ़ फोर्ट में रात को लाइट्स वगैरह जलती हैं, जो कि आप इस वीडियो लॉग के एंड में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लॉग को इन 3, 2, 1। सो जी हम पहुंच चुके हैं नागौर क्रॉस करने वाले हैं, और किलोमीटर रह गए 131 मोर किलोमीटर्स टू गो टू जोधपुर में हमने स्टे बुक कर लिया है, हम जाके आपको स्टे दिखाते हैं। और इससे पहले हम शूट नहीं कर पाए, हमने एक जगह लंच किया था, वो एक्सपीरियंस इतना ख़राब था कि क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो भी इस रोड पे आ रहा है वो किसी सिटी के आसपास ही अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऑन द हाईवे कोई भी अच्छे ढाबा या रेस्टोरेंट्स नहीं है जिनका खाना अच्छा हो, थोड़े लो स्टैंडर्ड टाइप ही हैं, और ऊपर से उनका बिहेवियर बहुत रूड है। सो प्लीज़ माइंड दैट। हमने खाया था कोई श्री पंजाबी ढाबा टाइप था, हमने पंजाबी ढाबा सोच के रोकी थी कि बढ़िया होगा खाना, थाली सिस्टम था और बहुत बेकार खाना था, इस वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो अभी हम निकल चुके हैं नागौर से, 131 किलोमीटर रह गया है। अभी टाइम हो रहा है 14:53, मतलब 2:53 हो रहे हैं। सो ये जा रहा है IIT जोधपुर। भाई साहब जबरदस्त कैंपस है, ये देख राहुल, एक नंबर कैंपस, एक नंबर व्यू। इंडोर गार्डन कुछ भी स्पेशल नहीं है, नॉर्मल पार्क की तरह है। कॉलेज स्टूडेंट्स आए हुए हैं और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। केवल राजस्थान की पहचान, हेरिटेज आर्किटेक्चर। ये है कुछ इंडोर गार्डन का व्यू। इस साइड आपको ऊपर रिज मिलेगी, इस साइड वो छोटे छोटे टॉम्स हैं, बिल्कुल ठीक है मंदिर जैसा। यहाँ पे अलग अलग महादेव की, श्री रामचंद्र जी की, सबकी प्रतिमा इम्पोज्ड है। और ये यहाँ का कुछ व्यू।
तो ये है जी एक मंदिर मंडोर गार्डन के अंदर। जी भैरू जी की बावली, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी कैटफिश हैं छोटी छोटी। ये है जी मंडोर का ऐतिहासिक महत्व, आप स्क्रीनशॉट करके पढ़िए। ये है मंडोर का म्यूजियम, ये बंद हो चुका था जब हम आए। ये है जी मंडोर के किले जाने का रास्ता, जो कि आप वहाँ सामने देख सकते हैं कुछ समथिंग यहाँ। और ये था म्यूज़ियम जो कि बंद पड़ा था। बट तो जी इतने स्टेप्स चलने के बाद जो नज़ारा आपको यहाँ से दिख सकता है वो अमेजिंग है। लिटरली जो सनसेट आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये है रास्ता यहाँ से क्रॉस करके इस वाले पार्क में जाने के लिए। हम देखते हैं अगर लाइट रहेगी तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने वो जो टॉम्स दिख रहे हैं आपको वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए हैं। हमने जस्ट म्यूज़ियम की साइड आए, वो बंद था, और एक मंदिर था वहाँ पे गए। मतलब इस मंडोर गार्डन की एक खासियत है कि आप जिस भी मोड़ पर मुड़ोगे बहुत अच्छा व्यू आएगा, स्पेशली सनराइज या सनसेट के टाइम, क्योंकि जो गोल्डन लाइट पड़ती है वो लिटरली ऑसम है। तो जी यहाँ चढ़ने के बाद एक नया ही नज़ारा मिला। यहाँ पे एक छोटा सा नाला टाइप है या नदी है, आई डोंट नो, ये भी कोई पार्ट है। यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसको नदी कहा, वो एक स्टैंडिंग वाटर है जिससे बहुत गंदी टाइप आ रही है। सिमेट्रिक सी लग रही है ना ये स्टेयर्स। तो जी एक पर्सनल ओपिनियन, अगर आप मंडोर गार्डन विजिट कर रहे हैं तो शूज़ ज़रूर स्पोर्ट शूज़ या जो कंफर्टेबल हों वो यूज़ करें। बिकॉज मैं इस धोखे में आ गया कि मुझे थोड़ा चलना और मैं ये वाली शूज़ पहना है जिसमें मैं कड़ी ड्राइव कर रहा था। अबे इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं क्योंकि पूरी जितना भी रास्ता है यहाँ पे अनइवन है, रॉक्स वाला। तो इस वजह से वही शूज़ आप लेके आएँ तो आप सही रहेंगे और आप तंग नहीं होंगे। पीछे पूरा जोधपुर सिटी दिख रही है एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ सनसेट। तो ये है जी जो मॉन्यूमेंट हमने देखे नहीं थे, जो टॉम्स हैं, आई थिंक कि जहाँ पे इनकी किंग्स की डेड बॉडीज़ को दफनाया होगा। बाकी ये रहा जोधपुर सिटी। मत करना जो हमने की, जो चढ़ने का रास्ता है सनसेट पॉइंट का, उतरने का भी वही है। हमने ट्राई किया उस साइड से उतरने का, बट हमें वापस ऊपर चढ़ना पड़ा, बिना बात की मेहनत नहीं की। ये है ग्लोबल हॉस्टल जो हमने बुक किया मेक माई ट्रिप से। कहने को इसकी एम्बियंस तो बहुत अच्छी है, बट ये बहुत लोनली स्पेस है, इसमें आपका मन नहीं लगेगा। और ये जिस एरिया में वहाँ पे गूगल मैप्स घुमाता रहता है, बिल्कुल नैरो स्ट्रीट्स हैं। और ये कुछ इसकी डॉर्मेट्री है, वैसे देखो डॉर्मेट्री तो बेटर है, 4 बेड्स हैं, 4 लॉकर हैं, ऐसा कुछ इसका पास। तो जी हम पहुंच तो गए थे होटल, बट हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, क्योंकि होटल डॉर्मेट्री तो अच्छी है बट उसके आसपास की लोकेलिटी आप देख सकते हैं प्योरली अनडेवलप्ड एरिया है। थोड़ा और क्या कहते हैं, वहाँ से हमने पूछा कि खाने पीने के रेस्टोरेंट, तो उन्होंने कहा पावटे पे चले जाओ, पावटे। तो आप भी जी किसी से पावटा पूछ लेना, वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। गूगल में लोकेशन डाल सकते हैं, अभी तक तो हमें भी नहीं पता चला पावटा क्या है। हाँ बट एक प्रो टिप है कि कहीं पे भी जाओ तो वहाँ के जो आपका केयर टेकर होता है हॉस्टल का, उससे आपको पूछ लेना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे बढ़िया खाने पीने का रेस्टोरेंट कौन सा है, अगर आपका बजट शॉर्ट है। बाकी देखा जाए तो उसने 660 रुपये लिए, 220 रुपीज़ पर पर्सन पर नाइट। उस हिसाब से उसकी फैसिलिटीज़ तो ठीक है, बट उसकी लोकेशन बेकार है कि वहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, बहुत कंजस्टेड एरिया है, बिल्कुल अनडेवलप्ड एरिया। तो बेटर माइंड दैट बुकिंग ग्लोबल हॉस्टल। तो जी ये है पावटा सर्किल कहते हैं इसे। और यहाँ पे फ्लाईओवर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक महावीर भोजनालय है, वो बेस्ट भोजनालय है यहाँ का, मतलब बिल्कुल जेन्युइन रेट में। मतलब हम 3 जनों ने खाना खाया और इतना स्वाद खाना, बिल्कुल घर जैसा, तवे की रोटियाँ, बहुत अच्छा खाना था। 360 रुपीज़ लगे हम 3 जनों को, 120 पर पर्सन पर है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यू कैन क्लियरली सी दैट इज़ द मेहरानगढ़ फोर्ट, लाइट्स ग्लोइंग ओवर।
आपको भी मेरी तरह नहीं पता था कि घेवर जोधपुर में ओरिजिनेट हुआ था। तो जी अकॉर्डिंग टू द फैक्ट यू कैन वाइन एंड डाइन विद द किंग एट मेहरबान पैलेस। इसके बाद क्या लिखा जी, आई नो नोलन इम्प्रिजन्ड मी हियर, डिड यू नो यू कैन सी ऑफ द, हाँ ये तो पता चल गया कि ऊपर से हमें फोर्ट का व्यू दिखता है। क्या आपको पता था कि जोधपुर के पास एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख के पता चल रहा है। यहाँ तो यो मिस्टर वाई डिड यू नो देयर आर 7 doors एट मेहरानगढ़ फोर्ट। 7 दरवाजे हैं भाई मेहरानगढ़ के। मेहरानगढ़ जितना दिन में सुंदर नहीं लगता, उससे ज़्यादा खूबसूरत रात को लगता है लाइट्स में। एंड कोई फैशन शो का इवेंट भी वहाँ पे चल रहा था जिस दिन हम गए, तो उसके कारण काफ़ी अच्छा लाइटिंग का इफ़ेक्ट आ रहा था। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कभी भी जोधपुर वगैरह विज़िट करने जाएं तो कोई ऐसा स्टे बुक कीजिएगा जिसकी रूफ से काफ़ी अच्छा मेहरानगढ़ का व्यू आए। जोधपुर एंटर करने के बाद जोधपुर में राइट साइड में सबसे पहले आता है मंडोर गार्डन, एंड उसके बाद हम चले गए थे जोधपुर सिटी के अंदर जहां हमने हमारा स्टे बुक किया था। एंड रात को डिनर करने के बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेहरानगढ़ घूमने गए थे एंड जोधपुर में जितने भी साइट सीइंग्स की लोकेशन है। क्योंकि मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो व्लॉग्स में थोड़ा बहुत वॉइस ओवर रहेगा। एंड अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड नेक्स्ट व्लॉग काफ़ी जल्दी आ रहा है।